स्टोरी से करना चाहूंगा। बहुत ही प्यारा स्टोरी है, जबरदस्त स्टोरी है साथियों। एक व्यापारी है साथियों, और वो व्यापारी रोज अपना कपड़े बेचने जाया करता था। और जब कपड़ा बेचने जाया करता था तो उसको रास्ते में कुछ रेगिस्तान मिलता था, रेगिस्तान मिलता था। और वो हमेशा जब जाता था, लौटता था उस रास्ते, तो हमेशा वो सोचता था कि काश मैं इस रेगिस्तान को हरा भरा कर सकता, काश इसमें हरियाली आ सकती, काश मैं इसमें पेड़ पौधा लगा पाता। वो हमेशा सोचा करता था। एक दिन की बात है साथियों कि जब वो जा रहा था, गर्मियों का समय था, और उसके बोतल से उसका पानी खत्म हो गया दोस्त। और जब पानी खत्म हो गया तो उसको बहुत जोरों से प्यास लगी थी, और उसको पता था कि दूर दूर तक रेगिस्तान है, कहीं पे मुझे पानी नहीं मिलने वाला है। तो ऊपर वाले की तरफ देखा, ऐसे ऊपर की तरफ देखा, और देख करके बस यही फरियाद करने लग गया कि काश कहीं पानी मिल जाए। वो जाते जाते ही अपने आंखों के सामने चमत्कार देखा, और कुछ दूर में उसको कुआं नजर आया साथियों। और जब वो कुआं के पास गया तो देखा तो वो कुआं लबालब भरा हुआ है, चारों तरफ से पानी ही पानी, पानी ही पानी। अरे यार, बहुत कमाल हो गया भगवान। लेकिन वो फिर से भगवान से शिकायत किया कि भगवान, आपने ये पानी तो दे दिया, कुआं तो दे दिया, लेकिन मैं इस पानी को निकालूंगा कैसे? उसने थोड़ी देर इधर उधर देखा, वहां के चारों तरफ देखा, और वहां पे उसको बाल्टी और रस्सी भी मिल गया साथ। बहुत ही जबरदस्त कहानी है, सुनिएगा, मजा आएगा। और जब उसको बाल्टी और रस्सी मिल गया, पानी तो निकाल लिया, लेकिन फिर से भगवान को एक ऊपर तरफ देखा और बोला, भगवान, अब इस पानी को मैं लेकर कैसे जाऊंगा, है ना? तो वहां पे कुछ देर बाद चमत्कार हुआ कि उसके पीछे कुछ ऐसा एहसास हुआ उसको कि कोई खड़ा है, कोई मुझे टच कर रहा है। और देखा तो ऊंट आ गया वहां पे। और जब उस ऊंट को देखा कि तो अब तो पानी ले जाने का भी व्यवस्था आ गया, तो बड़ा भौचक्का सा रह गया, थोड़ा हैरान सा रह गया, थोड़ा सा परेशान सा रह गया कि मेरे साथ हो क्या कर रहा है। और वो तो ना तो पानी निकाला, ना तो वहां से वो बाल्टी उठाई, ना तो, सब कुछ छोड़कर वो वहां से भागा कि मेरे साथ आज हो क्या रहा है, और भाग गया जोर से। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है दोस्त? जो व्यक्ति हमेशा शिकायतें करता है, जो व्यक्ति हमेशा परेशानियों को हमेशा कहता रहता है कि मेरे को अच्छा शिक्षा मिल गया होता, मेरे पिताजी मुझे अच्छे डिग्री कॉलेज में डाल दिए होते, मुझे अच्छा पढ़ाई का माहौल मिल गया होता, मेरे को अच्छा बॉस मिल गया होता तो मैं बहुत बढ़िया कर देता, मेरे को कोई अच्छा गुरु मिल गया होता सिखाने वाला तो मैं बहुत बढ़िया कर। हमेशा अपने जिंदगी में शिकायतें 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 करते हैं हम लोग। हमेशा कंप्लेन करते हैं कि काश मेरे पास ये होता तो मैं अचीव कर लिया होता, काश मेरे पास वो होता तो मैं अचीव कर लिया होता। तो साथियों, शिकायतें मत करिए। भगवान आपको मौका जरूर देते हैं, अपॉर्चुनिटी जरूर देते हैं। और आज उसी अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आप सभी से बात करने वाला हूं। होपफुली इस स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ सीखेंगे कि जो आप फरियाद करते हैं, भगवान से हमेशा शिकायत करते हैं, भगवान आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऐसा अवसर जरूर लाता है जहां से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा पा सकते हैं। तो फाइनली आज हम लोग बात करेंगे साथियों कि क्या होने वाला है और क्या हो सकता है फाइनली। और बहुत बड़ा अचीवमेंट आया है मोबाइल रिचार्ज के रूप में। अभी तक हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते थे, मैक्सिमम जो हमारे लीडर थे साथियों, मैक्सिमम जो हमारे लीडर थे, हमेशा कहते थे कि मोबाइल दुकान वाले को हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, उनको बिजनेस नहीं दे पा रहे हैं। हमारा जो कस्टमर है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, वो हमेशा बोलता है 100 रुपए में 75 पैसे तो आते हैं। तो ये बहुत बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट होने वाला है दोस्त, बहुत बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट होने वाला है मोबाइल रिचार्ज। ये इतने बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट होने वाला है कि जितना हमने कभी बिलीव नहीं किया होगा। आप जरा बोलिए कि सर, अगर आप 300 रुपए का रिचार्ज करते हैं, 2 GB का अगर रिचार्ज करते हैं, 299 रुपए में रिचार्ज होता है, तो लगभग 300 फ्लैट हम मान के चलते हैं, 9 रुपए का उसको बेनिफिट होगा केवल 300 के रिचार्ज करने में। कितने? 9 रुपए का बेनिफिट। अगर वो 500 का रिचार्ज करता है साथियों, तो सीधे सीधे उसको 15 रुपए का बेनिफिट हो गया। अब आपको कैलकुलेशन बतानी है, केवल रिचार्ज और डीटीएच का रिचार्ज का अगर हम लोगों ने कैलकुलेशन बता दिया दोस्त, कि मान के चलिए दोस्त, आपके घर में केवल 5 ही सदस्य हैं,
और 5 से 10 299 के प्लान को रिचार्ज करते हैं 2 GB वाले को, ये 300 का। अब एक व्यक्ति कितना 9 रुपए का बेनिफिट, अब 5 से इसको गुणा करेंगे तो 45 रुपए की बचत कर पाएगा दोस्त यूटेक से। वो कितनी 45 रुपीज की बचत कर पाएगा, 45 रुपीज। कैन यू इमेजिन? अगर उसके घर में 5 सदस्य है, और मैं तो आज जानता हूं कि आज मेरे पास खुद के पास 3 मोबाइल मैं कैरी करता हूं, मेरे घर में खुद 4 से 5 मोबाइल हैं, और मेरे परिवार की बात करूं तो कम से कम 10-15 मोबाइल है। तो इसी प्रकार से जिनका बड़ा परिवार है उनके पास 10 मोबाइल भी तो हो सकते हैं। तो जहां पे 45 रुपए आ रहा है वहां पे आपको 90 रुपए का बेनिफिट मिलेगा दोस्त। कितना? 90 रुपए का बेनिफिट। अब जब ये बेनिफिट बताएंगे ना तो व्यक्ति एक्साइटेड के साथ आपके साथ बिजनेस शुरू करेगा। अभी तक जिस मार्केट को आप कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, किस मार्केट को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे? आज रिटेलर को कैप्चर नहीं कर रहा थे। आज जियो वाला, आज हर व्यक्ति बैठा हुआ है मोबाइल दुकान खोल करके रिचार्ज कर रहा है, बेनिफिट कमा रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को 3% नहीं मिलता दोस्त। हर कंपनी उनको 3% नहीं देती है। आप भाई साहब बिल्कुल एक्साइटमेंट के साथ अपने मार्केट में धमाका कर सकते हो। बोला साहब 2 चीज मेन पॉइंट था, हमने सीएमडी सर से हम्बल रिक्वेस्ट किया, ये अभी लागू नहीं हुआ है, ये अभी लागू नहीं हुआ है, ये लागू होगा साथियों बहुत जल्दी। इसका अनाउंसमेंट हमारे कंपनी मैनेजमेंट की तरफ से किया जाएगा, कंपनी मैनेजमेंट से 30 दिसंबर के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन क्या हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी आज अगर हमारे पास आ रही है, डीटीएच रिचार्ज में साथियों 3%, आज मोबाइल रिचार्ज में 3% दोस्त। अब 3% 2 सर्विसेज ऐसे जो सबसे ज्यादा इंडिया में यूज किए जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा मैं भी करता हूं मोबाइल रिचार्ज, आप भी करते हैं, आपका परिवार भी करता है, हमारा यूटेक का हर एक बिजनेस एसोसिएट करता है रिचार्ज। रिचार्ज एक सबसे बड़ी कमजोरी, मैं कहता हूं कि जहां पे हम जाते थे कि 75 पैसा बच रहा है, और इसको सीएमडी सर ने, हमने बाय रिक्वेस्ट रखा था, हमारे बहुत सारे लीडर ने बाय रिक्वेस्ट रखा था, और सीएमडी सर ने इसमें 100% इसको इंप्लीमेंट होने जा रहा है साथियों, 100% इंप्लीमेंट होने जा रहा है। अभी ये 100% इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन पॉसिबिलिटी 100% है कि ये 2 सर्विसेज हमारे पास बहुत ही खुशखबरी के तौर पे आ रहा है, मोबाइल रिचार्ज एंड डीटीएच रिचार्ज। अब आपके बिजनेस का यूनिक सेलिंग पॉइंट बन गया साथियों। अभी तक हम बोल रहे थे इंस्टेंट मनी है, इंस्टेंट विड्रॉबल है, फैमिली सपोर्ट है, फैमिली सिक्योरिटी है साथियों। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोई एडमिन चार्ज नहीं है। अब हम बोलेंगे मोबाइल रिचार्ज करिए 3% कैशबैक है दोस्त, यहाँ पे डीटीएच रिचार्ज करिए 3% कैशबैक। तो कमाल का मोटिवेशन होने वाला है, कमाल का बिजनेस आने वाला है। अब क्या होगा इस पे थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि देखिए साथियों आज हमारे पास ये सारी चीजें आ गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूं साथियों कि मान के चलिए आप हर जगह प्लान देते हैं। अभी तक आप प्लान देते थे, 10 प्लान दिखाते थे साथियों, तो 5 ज्वाइनिंग आपको आती थी। कितनी? 5 ज्वाइनिंग आती थी। अब आप प्लान दिखाइए और इस रिचार्ज वाले पॉइंट को आप बताएंगे तो 10 में से आपको 8 ज्वाइनिंग आने वाला है दोस्त। क्यों? क्योंकि जो सीधा पिंच करता है ना दिमाग में क्या पिंच करता है? 3%। सर 100 रुपए का रिचार्ज करोगे 3 रुपए आएगा, सर 100 रुपए का डीटीएच रिचार्ज करोगे 3 रुपए आएगा, सर डिश टीवी रिचार्ज करोगे 3 रुपए आएगा, सर किसी भी मोबाइल ऑपरेटर को रिचार्ज करोगे 3 रुपए आएगा। अब सोचिए एक इनकम का जरिया और बन गया दोस्त। आज इस कंपनी में सबसे बड़ी मोटिवेशन की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। ये मोटिवेशन क्या है कि आज गांव दराज में भी बैठा हुआ व्यक्ति अगर 10 जन का भी रिचार्ज कर दिया दिन में, एक छोटा एग्जांपल लेकर चल रहा हूं साथियों, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं पैसा कमाने के लिए। आज हमारी कंपनी हमें पैसा कमाने का मौका दे रही है दोस्त, और आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, बहुत बड़ा कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। अब मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू प्लान दे रहा हूं कि दोस्त आज हम यहाँ घर पैसा कमाने के लिए आए हैं, तो हम हर तरीके से पैसा कमा सकते हैं। मान के चलिए कि आप एक गांव में रहते हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप एक गांव में रहते हैं तो अब उस गांव में आप एक यूटेक के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और मान के चलिए हर व्यक्ति अगर बिजनेस में नहीं आना चाहता, लेकिन हर व्यक्ति क्या रिचार्ज नहीं करना चाहेगा? हर व्यक्ति रिचार्ज करना चाहेगा। अब देखिए मान के चलिए एक दिन में 5 लोग आपके पास रिचार्ज कराने आते हैं, कितना? 300 रुपए का।
₹300 का रिचार्ज कराने आते हैं दोस्त। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, है ना। अब ₹300 में आपको ₹9 का कैशबैक मिलने वाला है। तो 5 लोग आए और 9, ₹45 का इनकम आपका किससे हो गया? सर्विस इनकम साथियों। मान के चलिए 5 लोग डीटीएच रिचार्ज करने आ गए और ₹9 का यहां भी ₹45, तो एक दिन में ₹90 की एक मिनिमम कमाई आप लोग कर पाओगे। कितना मिनिमम कमाई आप ₹90 कर पाएंगे साथियों? इतना जबरदस्त मोटिवेशन होने वाला है। तो एक गांव दराज में बैठने वाला अब 10 रिचार्ज भी इसके पास आ गया, 20 रिचार्ज भी आ गया। जो लोग शहर में जाते थे, जो किसी दोस्त, अब बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे इंडिया में जो आज स्मार्टफोन यूजर तो हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं है कि कैसे रिचार्ज करना है। आज आपके गांव में बहुत लोग तो हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जो स्मार्टफोन के बारे में चलाना भी नहीं जानते हैं, लेकिन फोन उठाने के लिए उन्होंने स्मार्टफोन लिया है। अब जरा सोचिए, जो गांव दराज में जो बंदा बैठा था, आज उनको एक ऐसा मौका मिल गया कि वो रिचार्ज भी करता है, तो ₹100 का इनकम, भाई सीधा ठोक के मैं कह रहा हूं कि ₹100 का इनकम 2 साल कमाओगे, मिनिमम ₹100 का इनकम कराओगे, सर्विस इनकम, कैशबैक इनकम आप कमाओगे। और अगर ये तो मैं आपकी पर्सनल की बात कर लिया कि ये आपकी इनकम है, और अगर आपने अपने टीम को इसका बेनिफिट बता दिया तो आपके टीम में कितनी ज्वाइनिंग आएगी। भाई तुम रिचार्ज करो, तुम क्यों नहीं करते हो? आपको क्या बोलना है? मेरे पास क्यों आते हो? मेरे पास क्यों आते हो? मेरे को तो आपके रिचार्ज से ₹3 का बेनिफिट मिलता है। वो भी सोचेगा कि बोलेगा यार ये ₹3 का बेनिफिट ले रहा है, कैसे ले रहा है मेरे से? मैं बोला बस एक एप्लीकेशन का नाम बता रहा हूं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ओनली ₹590, जिंदगी भर अनलिमिटेड कैशबैक, मैक्सिमम ट्रांजैक्शन में आपको ₹3 मिलेगा। अब सोचिए साथी, ये कितना बड़ा सेल्स पॉइंट है हमारे लिए, इतना बड़ा सेल्स पॉइंट है कि हम अपने जीवन में बहुत ज्वाइनिंग ला सकते हैं। जहां से प्रमोशन नहीं आ रहा था, जहां पे हमारा रैंक नहीं निकल रहा था, जहां हम लोग अचीवमेंट नहीं कर पा रहे थे, अब सब कुछ कर पाएंगे साथियों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। यह बहुत बड़ा पॉइंट हमारे बीच में आया है साथियों, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा।